हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। कल के क्लास में हम लोग लाइव कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण लाइव में पूरी तरीके से हम लोग चैप्टर्स को डिस्कस नहीं कर पाए। चलिए आज रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंचा दे रहे हैं, आप देख लेना सभी। जल्दी से एक बार देखते हैं कि क्या क्या पोर्शन में और क्या हट गया है। जल्दी से देखिए, मेरे पास बुक है सेलिना की, आपके पास जिस राइटर की होगी कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर्स सेम होंगे, टॉपिक्स भी सेम होंगे, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो मायने नहीं ज़्यादा रखता है। जल्दी से देखिए क्या चैप्टर हटा है उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 3 जेनेटिक्स, ओके। चैप्टर 7 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है। चैप्टर 13 द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर 14 ह्यूमन एवोल्यूशन। चैप्टर 15 पॉपुलेशन और चैप्टर 16 पॉल्यूशन। ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये पूरी तरीके से रिमूव हो गए हैं। मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि थोड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं है। इन चैप्टर्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया। एक और चीज़ याद रखो बच्चों, हर बार क्या होता है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट आते थे। मतलब अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस बनते थे, जिनमें मार्क्स क्या होता था, बच्चे आसानी से उठा लेते थे। पर अब जो है ना, अगर इन चैप्टर्स को निकाल दिया गया तो आप देखो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर क्या बचता है। अगर देखा जाए तो प्लांट साइकोलॉजी, यानी कि यहाँ पे आपके पास है ये वाला चैप्टर, चैप्टर 4 एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ये जो चैप्टर है ना, ये बॉटनी का है। और इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 4, 5, 6 इन चैप्टर पे आपको क्या करना होगा, ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी दिया गया है। ये तो खैर क्वेश्चंस कैसे क्या बनेंगे इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान से ये सुनो, जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत प्यारे आते थे। पर अब इस बार उनसे अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है या बर्डन है वो दूसरे चैप्टर पे पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, तैयारी और फोकस बहुत अच्छे तरीके से करना है। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही बढ़ते हैं। हालांकि कल के क्लास में क्या था कि पूरी तरीके से हम डिस्कस नहीं किए, पर आज के क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और ब्लर भी नहीं है, फोकस का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लाइव क्लास था उसमें ब्लर और फोकस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसको आप देखिए। पहले चैप्टर में क्या है, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर रिवीजन ओनली, क्योंकि ये आप पूरा का पूरा 9 में और 8 में पढ़ के आए हो। थोड़ा बहुत अगर पढ़ के आए हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है। आपको बस इस चैप्टर से क्या करना है, ये टेबल कर लेना है। टेबल 1.1 पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर द चीफ फंक्शंस, इसको आपको कर लेना है। इसमें भी सभी नहीं करना है, कुछ सेलेक्टिव ही करना है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, सेल वॉल तो एडिशनल प्लांट में हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इनका स्पेशली आप फंक्शन कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं भी करना तो ये फंक्शंस जरूर कर लेना। ये फंक्शंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये फंक्शंस क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है आगे। इसके बाद अगर हम इस तरफ आएँ तो इस तरफ आप देखिए, आपको अगर नज़र आ रही है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, हाँ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिए इस तरफ जो अगर हम आए तो यहाँ पे आपके पास में है टॉपिक 4 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद 5 में है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जरूर कर लेना है। इसके बाद में आपके पास में 9 में है तो सेंट्रोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करोगे। 10 नंबर प्लास्टिड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको करोगे। इसके बाद आपके पास आता है क्रोमेटिन फाइबर, इसको भी आपको क्या करना है, कर लेना। तो मैंने जो टॉपिक मार्क करा दिया उसको आप जरूर कर लेना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत कम बनेंगे, जस्ट फॉर रिवीजन, आप इसके पहले करके आए हो। आइए आगे देखिए। इसके बाद आगे की बात करें तो चैप्टर 1 में और बेसिकली कुछ है नहीं, तो चैप्टर 1 पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो कहा टेबल, उस टेबल को आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से देख लोगे। चलिए चैप्टर 2 हमारे पास निकल के आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन क्या है ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस चैप्टर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा, देखिए एक ये रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ये रफ स्ट्रक्चर है, किसका, ये डीएनए का दिया हुआ है। डीएनए में होता है क्या है, तो आपको पता है डीएनए में क्या होता है, बेस होता है, उसके बाद शुगर होता है, उसके बाद क्या होता है, सॉल्ट होता है, फॉस्फेट वगैरह जो है। तो इसका ये जो एक यहाँ पे आपको दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड और 2 पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ ए पार्ट ऑफ द डीएनए, डीएनए का ये जो पोर्शन आपको दिया गया है, इस पोर्शन को आप अपने दिमाग में रख लेना। एक और चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ के सेक्शन में, ये भी आपको पता है, दीज आर द एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसाइनिन एंड द थाइमिन, ये जो चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बताएं तो एक बार केवल ऊपर आप इस चीज़ को क्या करोगे, रीड कर लोगे। किसको, क्रोमेटिन को, जो किससे बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है, ये सबको पता है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये नॉलेज के लिए आप एक बार क्या करना है, जस्ट केवल नॉलेज के लिए एक बार रीड कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने ये जरूरी नहीं है इस बार के लिए।
इस पूरे चैप्टर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आता है ये सेल साइकिल वाला पोर्शन, ठीक है। सेल साइकिल का ये जो पोर्शन आपके पास दिया गया है ये वाला, ये भी आप क्या करोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। ये पोर्शन आपको क्या करना है, पढ़ लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसको करना ही है एकदम 110% आपको इसको घोल के क्या करना, पी लेना, वो ये पोर्शन आपके पास निकल के आएगा। देखिए ये पोर्शन ये है क्या, तो ये सेल डिवीजन यहाँ पे आपको क्या किया गया, दिखाया गया है, ठीक है। एक ये एनिमल सेल का है और ये क्या है, प्लांट सेल का है। यहाँ से कोई भी एक फिगर या यहाँ से कोई भी एक फिगर आपको उठा के दे दिया जाएगा, जैसे कि ये वाला, और आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा लेवल करना है, इसको लेवल कर लीजिए, या आपसे पूछा जाएगा ये किस फेज में आ रहा है, जैसे कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर दिया गया तो ये लेट प्रो फेज का दिया गया है, तो आपको इस फिगर को देख के उस फेज के बारे में बताना है, इस फिगर को देख के आपको लेवल करना है, इस फिगर को देख के क्या करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में इसके बाद और कुछ बच नहीं रहा। सिग्निफिकेंस यहाँ पे दिया गया है, मिटोसिस, मिटोसिस क्या है, सेल डिवीजन है, और यहाँ पे देखिए ये दिया गया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस भी क्या है, ये भी सेल डिवीजन है। तो मिटोसिस और मियोसिस ये दो तरह का सेल डिवीजन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके पास यहाँ पे दिया गया, तो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए इसको भी आप कर लोगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर 2 में आपके पास जो बनता है क्वेश्चन, देखिए वो एक्सरसाइज में जितना भी डायग्राम्स दिया हुआ है, चाहे किसी भी राइटर की किताब आप क्यों ना यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनो सभी, चाहे आप किसी भी राइटर की किताब क्यों ना यूज कर रहे हो, अगर आपके बुक में जितना भी फिगर दिया गया है उन सभी फिगर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस जरूर कर लेना, ये आपके लिए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा चैप्टर 2 में, और बेसिकली कुछ है नहीं। आइए चैप्टर 3 तो पता है जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पर इस बार इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो इस चैप्टर को इस बार तो नहीं देखना है, पर आपके बाद आने वाले बच्चे इस चैप्टर को क्या करेंगे, ज़रूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर को हटाएं हटाएं और हटाएं और हटाएं और हटाएं, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हाँ, अगेन ये बॉटनी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है, ठीक है, और ये चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, यानी कि प्लांट का ही एक इसमें जो सेक्शन उठाया गया है उस सेक्शन से रिलेटेड सभी चीज़ें, जैसे कि एक छोटा सा चीज़ बताते हैं आपको, देखो फोटोसिंथेसिस क्या है सभी को पता है, ट्रांसपिरेशन क्या है सभी को पता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है सभी को पता है, मैकेनिकल स्टिफनेस क्या है ये भी सभी को पता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनको आप पढ़ो एक एक बार तो काम हो जाएगा, इनके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगेन देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो डायग्राम दिया गया, ये जो फिगर आपको दिया गया फिगर 4.2, ए सिंगल फुल ग्रोन रूट हेयर एंड 2 मोर इन सक्सेसिव स्टेज ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मल सेल, ये फिगर आप जरूर याद रखोगे, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा, लेवलिंग का रहेगा, फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको लेवल करना है। नेक्स्ट देखो ये कुछ एक दो टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट 4.4 है, इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, ये है क्या, तो इनका डेफिनेशन आप कर लेना। अगर इनकी डेफिनेशन नहीं करनी है तो आप एक काम यहाँ कर सकते हो, हम आगे आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले देखो ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, फिगर 4.6 और फिगर 4.5, इन दोनों फिगर को भी आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से देख के जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वो सेक्शन दिया गया है जिसमें आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या किया गया, बताया गया है, कब होता है, कैसा होता है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या करना, जस्ट ऊपर ऊपर देख सकते हो, क्वेश्चंस भी यहाँ से क्या होते हैं, बन जाते हैं। इन टॉपिक्स को देखने के बाद आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लो, देखो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, आपको खुद क्या होगा, आइडिया हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर में जो बच रहा है वो ये जो फिगर आपको दिया गया है, फिगर 4.13, ये जो दिया गया है ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक लेवल करने के लिए क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं इस चैप्टर में क्या होगा, याद रखना, हमने कल भी कहा हुआ था लाइव क्लास में कि बॉटनी का जो सेक्शन होगा उसमें फिगर और एक्सपेरिमेंट यही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाए नहीं पूछा जाए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं वो बनते हैं किसके, एक्सपेरिमेंट के, और फिगर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस फिगर को भी आपको क्या करना है, देख लेना है। आइए, बायोलॉजी तो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, लेवल पे ही तो बेस्ड है, बायोलॉजी पूरा का पूरा किस पे, डायग्राम पे ही तो बेस्ड है, एक ही चीज़ तो हम बार बार बता रहे हैं ना। आइए चलिए, इस चैप्टर में और कुछ बच नहीं रहा है, यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, तो ये फोर्स कंट्रीब्यूशन टू एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, ये कौन कौन सा फोर्स काम करता है, इसको आप केवल ऐसे देख लेना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, ठीक है। आगे देखो इसके एक्सरसाइज में आप देखो अगेन ये चीज़ दी गई है, ये चीज़ दी गई है, मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल और लेवलिंग
बेस्ड ही तो क्वेश्चंस था ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपीरेशन, इस चैप्टर के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया हुआ था ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन होता है क्या, तो बताया हुआ हमने, पेड़ पौधे जिस मेथड से वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है। हाँ, ट्रांसपीरेशन में एक सेक्शन ये निकल के आ रहा था जिसको हम लोग बोल रहे थे पोटोमीटर वाला, और इसके बारे में हम डिस्कस भी कर लिए थे क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, इस पोटोमीटर का क्या काम है, ठीक है, और क्या प्रिकॉशन है, क्या लिमिटेशन है, इसको आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने की संभावना तो है। अगेन देखिए यहाँ पे ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फिगर, यानी कि फिगर आपके पास जो दिया गया 5.8 और यहाँ जो फिगर 5.7 दिया गया, और ये भी फिगर जो आपको दिया हुआ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर 5.6, 5.6, 5.7 और 5.8 जो फिगर दिया गया, इस फिगर को आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस एकदम कंफर्म है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस रहने कंफर्म है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, अच्छे तरीके से देखोगे। चलिए, फैक्टर्स पूछे नहीं जाते हैं जनरली, लेकिन देख लेना, फैक्टर दैट अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। और यहाँ पे अगला टॉपिक निकलता है एडेप्टेशन इन द प्लांट टू रिड्यूस द एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। पेड़ पौधों से पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, तो इसलिए पेड़ पौधे अपने आप में क्या ऐसा एडजस्ट करेंगे, क्या ऐसा काम करेंगे कि उनसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये भी सेक्शन क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, हमने पहले भी बताया हुआ था कि एक नॉर्मल नॉलेज के लिए जनरली इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों में पानी क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन से भी पानी बाहर निकलती है, इवेपोरेशन से भी पानी बाहर निकलती है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप देख लेना। ये फिगर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस फिगर को भी क्या करना, अपने दिमाग में रख लेना। अच्छा, ये डिफरेंस दिया गया, आप ऐसे ही देख सकते हो। इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको चाहो तो कर लो, चाहो तो नहीं करो, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है चैप्टर्स में। चलिए आइए, फोटोसिंथेसिस, लिसन सभी बच्चे, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इस बार यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगेन एक ये आपको दिया गया क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, इसका डायग्राम्स आप देख सकते हो। ये आपको दिया गया है हिस्टोमेटा ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है। आप इसको देखो, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद की बात करें। फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है, सभी को पता है। नॉर्मली उस रिएक्शन को दो पार्ट में बांटा गया, एक हो गया लाइट रिएक्शन जिसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, और एक होता है डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको भी आपको क्या करना है, देख लेना है, इसके रिएक्शंस को भी क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। आइए यहाँ पे एक और चीज़ बताएगी, एडेप्टेशन इन द लीफ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे अपने आप में क्या अडेप्ट करते हैं या क्या एडेप्टेशन करते हैं ताकि वहाँ फोटोसिंथेसिस सही तरीके से, अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाला क्या क्या कारण है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होगा और ये टॉपिक भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो सेक्शन 10.6.10 दिया गया है 10.6.10 एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस, इसके बाद से आप ये पूरा कर लोगे, इसके बाद से आप ये पूरा कर लेना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए और हो ही जाएंगे। तो इसके बाद से आप यहाँ से क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना, याद रखिएगा, इसके बाद से ये पूरा कंप्लीट कर लेना, और इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खत्म हो गया, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, इसको रिमूव कर दिया गया इस चैप्टर को, ठीक है, ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर 8 है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये तो आपके पास आ रहा है ह्यूमन एनाटॉमी का, मतलब ये एनिमल्स का, या हम लोग की बात करो तो ये तो हम लोग भी एक तरह के एनिमल ही है। हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। ये सभी को पता है। पहला टॉपिक दिया गया नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी, क्यों चाहिए, ये सभी को पता है, क्योंकि भैया जो सर्कुलेशन है, जो हो रहा है, जो ब्लड और वाटर बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसी के साथ ही बाकी अदर मटेरियल भी क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो ये पूरा सेक्शन दिया गया, पढ़ोगे भी तो ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी ठीक है। बॉडी में क्या क्या फ्लूइड है, ब्लड सबको पता है। टिश्यू फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तो भैया जो दो सेल के बीच में रहते हैं, दो हड्डियों के बीच में रहते हैं या मसल्स के बीच में रहते हैं, उन फ्लूइड को कहा गया। लाइम्फ क्या होता है, तो ये फ्लूइड्स के बारे में बताया गया। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है लंग्स का, हार्ट का, और यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। आप ये चीज़ पढ़ चुके हो, लेकिन हम एक बार बता दे रहे हैं। हार्ट में ब्लड दो बार एंटर करती है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और दो बार एग्जिट करती है, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, द कलर डिफ्रेंसिएशन क्या बताया गया, आर्टेरी रेड से दिखाया गया, वेन ब्लू से दिखाया गया। अगेन
आर्टेरी को रेड से दिखाया गया, वेन को क्या किया गया, ब्लू से दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, ऊपर ऊपर पढ़ लेना ऑलवेज, ये नॉलेज के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको देख लेना सही तरीके से। नेवर स्टेशनरी, पता है जिंदा आदमी में या जिंदा किसी जानवर में ब्लड कभी रुका हुआ नहीं रहेगा, वो फ्लो करता रहेगा। अगर आदमी मर गया तो वो ब्लड क्या होता है, रुक जाता है कुछ समय के बाद। कलर कैसा होता है, ब्राइट रेड होता है। एक हेल्दी पर्सन का जो कलर होता है ब्लड का वो ब्राइट रेड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, नियरली 6 लीटर वॉल्यूम होता है बॉडी में, जिसमें से मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है वो ब्रेन में होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रेन में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम या नर्व सेल होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है ब्लड का वो होता है कहाँ पे, ब्रेन में। और कहाँ पे, मोटे मोटे आर्टेरी में। आइए इसके बाद टेस्ट कैसा होता है, पीएच कैसा होता है, इसको आप याद रख लेना। फंक्शन ऑफ ब्लड सबको पता है, इसलिए इसके पीछे दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन बाय ब्लड, ब्लड कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर। आगे आइए, ब्लड का क्या क्या सेलुलर एलिमेंट है। सेलुलर एलिमेंट का मतलब जो सेल के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे सेल होते हैं उनमें क्या क्या, जैसे कि पहला दिया गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक आपका दिया गया ब्लड प्लेटलेट्स। इन तीनों में का प्रॉपर्टी क्या, कलर है, कितना अमाउंट है, कितना लाइफ स्पेन है, ये सब आप क्या करोगे, देख लोगे। कहाँ फॉर्मेशन होता है ये भी, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जगह बताइए जहाँ आरबीसी क्या होता है, फॉर्म होता है, या वो जगह बताइए या डब्ल्यूबीसी फॉर्म होता है, या ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होता है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ आपको बताया गया है, हीमोग्लोबिन क्या है, लाइफ एंड डेथ ऑफ द आरबीसीज क्या है, ये केवल ऊपर ऊपर के लिए। यहाँ पे आइए, डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बॉडी का क्या करता है, एंटीबायोटिक सिस्टम, या आप इसको समझो डिफेंस सिस्टम रेडी करता है। डब्ल्यूबीसी का कितना पार्ट होता है, यहाँ पे देखोगे ग्रेनुलर और ये नॉन ग्रेनुलर, 2 सेक्शन है। ग्रेनुलर में 1, 2, 3 और नॉन ग्रेनुलर में 4, 5, सॉरी टोटल आपके पास 5 आएगा, इसमें 3 और इसमें 2 होगा। इसका परसेंटेज भी दिया गया, अगर बॉडी में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी, कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो आपको पता है यहाँ पे दिया गया न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे उसका फीचर क्या है, उसका क्या फंक्शन है और उसका क्या साइट है, साइट ऑफ प्रोडक्शन, ये कहाँ बनता है। देखो सभी को पता होगा कि जो ब्लड सेल्स है वो बनते हैं बोन मेरो में। बोन मेरो क्या होता है, तो क्रिस 4 देख लेना, पता चल जाएगा बोन मेरो क्या होता है। बोन मेरो हड्डी के अंदर पाई जाने वाली मुलायम कैसा बताएं हम आपको, रसीला या जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल बनता है। इसके अलावा भी बनता है, लाइम्फेटिक सिस्टम में बनता है, इसके अलावा भी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, छोटा छोटा दिया गया टॉपिक्स, तो ये सेक्शन नॉलेज के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ रहा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, या यहाँ पे दिया गया क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। ये भी आई है, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा इस पूरे सेक्शन को समझो या नहीं समझो, पर इस रिएक्शंस को तो जरूर समझ लेना। ये भी आपको क्या कर रहा है, क्लोटिंग के बारे में ही बता रहा है, याद रखिए। इस पूरे सेक्शन को आप समझो या नहीं समझो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सेक्शन क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो इस सेक्शन को आपको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे ये जो टॉपिक आपको निकल के आएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है पॉजिटिव, किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, क्या इन दोनों के ब्लड को आपस में मिला सकते हैं। यानी कि अगर चाहे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आदमी क्या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले आदमी को अपना ब्लड दे सकता है। ये तो आपको सबको पता है ना, कि नॉर्मली जनरली क्या होता है, सेम टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है वही क्या किया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है। ठीक है, इसमें से आपको पता है यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अलग ही चीज़ आपको बताई गई है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि 2 अलग अलग तरह के जब ब्लड को मिलाया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये इफेक्ट नॉर्मली क्या देखा जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा जाता है क्या टॉपिक। इस टॉपिक को आप देख लेना, क्योंकि ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास एक सेक्शन निकल के आता है हार्ट का। ठीक है, हार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये डायग्राम आपको जानना भी है, समझना भी है और याद भी करना है। हार्ट का इस तरफ का चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो आता है वो किससे आता है, और वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो किससे निकलता है। ठीक है, मतलब हार्ट का जो पूरा फंक्शन है इसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। हार्ट का जो पूरा फंक्शन है वो आप इसको क्या करोगे, याद रखोगे। यहाँ पे यही चीज़ बताया गया, ब्लड विशल एंटरिंग द हार्ट, हार्ट में कैसे एंटर करते हैं, ब्लड विशल लिविंग द हार्ट, कौन से ब्लड विशल हार्ट को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगला यहाँ पे आपको बताया गया कुछ आर्टेरीज के बारे में, फिर यहाँ पे आपको कुछ वॉल्व के बारे में बताया गया। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना। वॉल्व रेगुलेट टू फ्लो ऑफ द ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन। कितने वॉल्व हैं और इनका क्या काम है, इसको भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है,
इसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो हम क्यों बता के टाइम वेस्ट करें। आर्टेरिया ओवेन में, अच्छा आर्टेरिया ओवेन में क्या डिफरेंस है ये भी आप देख लेना। एक ये स्ट्रक्चर दिया गया इंटरनल स्ट्रक्चर फिगर 8.9, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। क्यों, अच्छा देखना क्या है, इस फिगर का लेवलिंग ही देखना, केवल मार्क्स देखना। हम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है, आप इसको स्लो करके भी क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब तो सबको पता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्टेरी का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वेन का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ से लेवलिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कीजिए 8.12, इसको मार्क कीजिएगा 8.12। आर्टेरी वेन में डिफरेंस यहाँ दिया गया, अगर वहाँ नहीं देखोगे तो यहाँ देख लोगे। ये सेक्शन आपको नहीं करना है, ये वाला सेक्शन आप जरूर कर लोगे। फिगर हेपाटाइक पोर्टल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करोगे, देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ हम नहीं बता रहे पर ये भी आपको क्या करना है, देख लेना। एक लिम्फेटिक सिस्टम, इसको पूरा चेक कीजिएगा, इसको पूरा करोगे, इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लैम्प्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें कुछ बच नहीं रहा है। ये चैप्टर तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जितना चैप्टर से रिमूव हुआ है ना, उस चैप्टर्स का सारा बर्डन इस चैप्टर पे मिलेगा आपको। देखना इस चैप्टर पे सर्कुलेटरी सिस्टम पे या ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस पे, ये 3 चैप्टर हम बता रहे हैं आपको। ध्यान से सुनो, क्या बोले हम आपको, बोले ये कि एक जो हम आपको बताएं सर्कुलेशन और एक हम बताएं क्या, ट्रांसपिरेशन, और एक हम क्या बताएं, फोटोसिंथेसिस। इस 3 चैप्टर को आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से देखना। जो मैंने बताया वो तो खैर देख ही लेना, और जो टॉपिक्स छोटे बहुत छूट जाएंगे उनको केवल ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। क्योंकि बर्डन बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर 3 चैप्टर 4 चैप्टर वहाँ पूरी तरीके से हटाए गए हैं तो उनका तो कहीं लोड रहेगा ना, तो इसी चैप्टर्स पे क्या होगा, लोड रहेगा। आइए इसके बाद बताते हैं अगले में। एक्सक्रेटिव सिस्टम में पूरी तरीके से डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कम ही रहते हैं ऐसे। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लेना इस फिगर को, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस फिगर को भी क्या करना, देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया पर इसके फिगर को भी आपको क्या करना है, देख लेना। ये है क्या, ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का एक आपको क्या किया गया, स्ट्रक्चर बताया गया है। ये है बॉमिन कैप्सूल, इसको आप क्या करना, देख लेना। एक और चीज़ बता दे रहे हैं, नेफ्रॉन का फंक्शन, बॉमिन कैप्सूल का फंक्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सारे का सारा चीज़, यानी कि फंक्शन ऑफ किडनी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, सॉरी यहाँ पे जो बताया गया फंक्शन ऑफ किडनी प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ये अलग अलग है। किडनी का क्या काम है, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो ये टॉपिक आप पूरा पढ़ोगे, ये पूरा पढ़ोगे, साथ में ये डायग्राम को भी क्या करना है, आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इस चैप्टर का अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम दिया गया, लेवल करना, 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 ये एक डायग्राम दिया गया, लेवल करना। ये पूरे चैप्टर का डायग्राम तो यहीं दे दिया गया है, आप इसको करो या पीछे से करो, बात बराबर है। पर यहाँ से डायग्राम्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बताया मैंने, एक तो बताया फंक्शन ऑफ किडनी, दूसरा बताया प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और ये डायग्राम्स, इतना चीज़, ये 3 टॉपिक आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। नर्वस सिस्टम पोर्शन में है कि नहीं है, हाँ नर्वस सिस्टम पोर्शन में है। चलिए नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप ये देखोगे, ये एक नर्व सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। किडनी वाला जो छोटा छोटा यूनिट था उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ये है न्यूरॉन। दोनों लगभग सिमिलर है, नाम में गलती हो जाती है कभी कभी, पर याद रखना, गलती नहीं करना, ठीक है। इसका क्या करना है, लेवल करना। ये सभी को पता है न्यूरॉन कितने तरह का होता है, सेंसरी जो सेंस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मोटर न्यूरॉन जो दिमाग के सिग्नल को क्या करते हैं, उस पार्ट तक पहुंचाते हैं, एसोसिएशन यानी कि कनेक्टिंग जिसको बोलते हैं, मिक्स या इसी को हम लोग बोलते हैं समटाइम। अगला यहाँ पे आपको क्या बताया गया इस सेक्शन में, हाँ इस इंपॉर्टेंट सेक्शन में एक और चीज़ बताते हैं इस सेक्शन में, क्योंकि जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ये चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम है। यहाँ ह्यूमन में तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ही एक क्या है, पार्ट हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रेन के बारे में दिया गया, ब्रेन का फंक्शन याद रखना, ब्रेन का फंक्शन। ब्रेन में 3 पार्ट बताया गया यहाँ पे, ये 3, ठीक है। होता क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या, हिंड ब्रेन। उसी को क्या किया गया है, फर्दर और आगे डिवाइड कर दिया गया। तो उस पार्ट को और पार्ट के फंक्शन को, इसको देखोगे इस चैप्टर में क्या करना है, ब्रेन पार्ट और पार्ट के फंक्शन को आपको क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को देखो, नर्वस सिस्टम को ये वाला एक बार में आप देख सकते हो। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा गया, एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं CNS, एक को हम लोग बोलते हैं PNS।
CNS में दो चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जिसको पहला हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का 3 हिस्सा यहाँ पे बता दिया गया आपको, सेरिब्रम, सेरिब्रिलियम, एक आपका हो गया मेडुला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया PNS में क्या किया गया, 2 चीज़ आपको बताया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनको भी फर्दर क्या किया गया, आगे आगे पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आप चाहो इसको एक बार में आप देख सकते हो, और इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिटेल्ड बताया जाएगा। पर अब इम्पॉर्टेंट क्या है उसके बारे में बात करें तो देखो, ये वाला चीज़ जरूर करना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम क्या बताया गया है, ये तो खैर कंट्रोल्ड का डायग्राम बताया गया है, एक तरह का रिफ्लेक्स है, इसको भी आप क्या करोगे, कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कोड एंड नर्वस पाथवे इन स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये एक रिफ्लेक्स का डायग्राम बेस्ट बताया गया, इसको आप क्या करना, कर लेना। यहाँ पे ये पावलोक एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग, ये पावलोक एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और एक साइंटिस्ट भी थे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था कुत्ते के ऊपर, क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इसको आप चाहो तो पढ़ के समझ सकते हो, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये बताया था ना कि एक कुत्ता है, कुत्ते को जब हम खाना देते हैं तो कुत्ते की लार निकलती है, ठीक है। अच्छा, कैसे यूज करते हैं, कुत्ते को हम लोग घंटी के साथ बुलाते हैं, मतलब पहले घंटी बजाएंगे तो कुत्ता दौड़ के आएगा, वो खाना दिखेगा तो उसके मुंह से क्या होगी, लार निकलेगी, ठीक है। 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक हम ऐसे ही काम करते रहते हैं। अचानक हमने क्या किया, हमने ये किया कि कुत्ते को मैंने घंटी के साथ बुलाया तो कुत्ता दौड़ के चला आया, लेकिन वहाँ पे मैंने उसको खाना नहीं दिया, इसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके मुंह से लार निकल रही है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट आपको इसी तरीके से बताया गया, इसको आपको क्या करना है, देख लेना बहुत अच्छे से। इसके बारे में डिटेल तो खैर आप आगे पढ़ोगे, अभी आपका काम नहीं है। चलिए खत्म। रिफ्लेक्स आर्क से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, डेफिनेशन और रिफ्लेक्स आर्क का कुछ एग्जांपल्स भी आपको क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो बहुत बेसिक्स नहीं है, लेकिन आपको करना तो होगा ही थोड़ा थोड़ा। आइए एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है, देखो ये तो केवल आपके प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है, क्या आपको याद है, क्या आपको याद नहीं, इसको फिल कर लेना। हाँ, लेकिन ये देखिए ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिया गया, कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट नहीं है, ये मैं बताना भूल गया था कि आपको ब्रेन के फंक्शन के साथ में उसका थोड़ा सा पार्ट्स भी क्या करना, देख लेना। जैसे इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये वाला भी आपको क्या करना है, देख लेना। आइए सेंस ऑर्गन की बात करें। सबको पता है बॉडी में सेंस ऑर्गन कितने तरह के होते हैं, नॉर्मली 5 तरह के होते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन में 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया आई और एक हो गया आपका ईयर, याद रखिएगा। एक हो गया आपका आई, एक हो गया आपका क्या, ईयर। आई का क्या क्या पार्ट्स है, मतलब आंखों का क्या क्या पार्ट है पता है, प्यूपिल है, आइरिस है, उसके बाद क्या है, कॉर्निया है, उसके बाद है रेटिना, उसके बाद क्या है आपका अंदर का ये लिक्विड पोर्शन, उसके बाद लेंस है, उसके बाद हो गया मतलब जो भी है सिलेरी मसल्स वगैरह जो भी हैं, इनको ऊपर एक बार इनके पार्ट्स का फंक्शन देख लेना। इस स्ट्रक्चर को भी आप क्या करोगे, देख लोगे। याद रखिएगा आई के आंखों के पार्ट और उसके क्या फंक्शंस को देख लेना। ये सभी को पता है मेरे ख्याल से, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंखों का ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है सबको पता है, येलो स्पॉट क्या होता है ये भी पता होगा मेरे ख्याल से, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 चैम्बर ऑफ द आई, लेंस के चैम्बर का मतलब होता है 2 हिस्सा होता है, एक लेंस के इस तरफ का, एक लेंस के इस तरफ का होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या है, तो ये भी आप देख लेना। हम लोग कैसे देखते हैं ये तो फिजिक्स में आप पढ़ के आए हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन कैसे होता है आंखों में, तो ये भी सेक्शन आप पढ़ सकते हो, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, याद रखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। डिफेक्ट एक बार ऊपर देख लेना, डिफेक्ट 2 तरह का यहाँ पे है, उससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है, लेकिन मेनली 2 तरह का, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। कैसे होता है, क्यों होता है और उसका करेक्शन याद रखिए। ये फिजिक्स का भी एक चैप्टर है, सीबीएसई में तो खैर ह्यूमन आई एक फिजिक्स में ही डाल दिया गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया, तो आँखों का डिफेक्ट नॉर्मली 2 तरह का होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, दोनों का करेक्शन आपको देखना है, दोनों क्यों होता है ये देखना है। इसके अलावा भी दिया गया, एक ये है, एक ये है, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक तरह का डिफेक्ट है। उसके बाद है कॉर्नियल ऑप्टिक्स, एक तरह का नाइट ब्लाइंडनेस भी है, एक तरह का कैटरेक्ट भी है, ठीक है। ये कुछ और भी दिए गए हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें ईयर के बारे में है, हाँ यहाँ पे क्या ईयर के बारे में, तो ईयर से क्वेश्चन इस साल बहुत अच्छा भी था, इस साल नहीं 2020 नहीं 2019 की बात कर रहे हैं। अगेन ईयर का आपको क्या करना है, पार्ट देखना है। तो ईयर का कितना हिस्सा होता है, एक बाहर का एक्सटर्नल, बीच का मिडिल और एक अंदर का इंटरनल। कान में 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जिनमें सबसे छोटी हड्डी आपको पता है स्टीरप होती है, आपको वो भी क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है।
दो टॉपिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला तो हो जाएगा यहाँ पे लेवल करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा क्या, हियरिंग कैसे सुनते हैं, और तीसरा बैलेंसिंग कैसे बैलेंस होती है। तो ये जो एक टॉपिक ये, एक ये और एक ये, तो 2-3 टॉपिक यहाँ पे क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन शॉर्ट में आपको पार्ट्स जानना है तो वो इस टेबल में दिया गया, आप इसको क्या करोगे, देख लोगे। पर मेरे ख्याल से आप इसके लेवल को करो, ये करो और ये करो, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है इस चैप्टर में, और इसके अलावा नहीं है। देखिए ये आपको उसी ईयर का एक छोटा सा हिस्सा उठा के यहाँ पे दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि इसको क्या करना है, लेवल करना है। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो वो आँख, आई, उसको उठा के यहाँ पे दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कौन से हिस्सा को क्या बोलते हैं, कौन सा हिस्सा कहाँ पे क्या है। अगेन लेवल वाला, तो ये तो खैर बहुत कॉमन है, देखते आ रहे हैं 2-3 क्लास से ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं है। क्या चैप्टर 12 हमारे पोर्शन में है? चैप्टर 12 हमारे पोर्शन में एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम बताएं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस आप इसको करो, इस टेबल को करो, इस टेबल को करो, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको सिर्फ इस टेबल को करना है। इंडोक्राइन ग्लैंड ये कौन सी ग्लैंड है, यहाँ से कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इसका प्रिंसिपल एक्शन क्या है, और इसका डिसऑर्डर क्या होगा। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि भैया अगर ये ना निकले तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा निकले तो क्या होगा, अगर ये कम निकले तो क्या होगा, ये चीज़ दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और करना है तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी देख सकते थे, ये वाला। बस इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में तो खैर टेबल वाला आप कर लोगे। आइए 2 चीज़ हम और बात बताएं आपको, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ ये कि आपको करना कैसे है, सुनिएगा सभी कोई। पहली चीज़ ये सुनो, जहाँ पे फिगर है और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, जहाँ पे फिगर है और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, ये दो, एक फिगर और एक एक्सपेरिमेंट, इन दोनों को आपको कर लेना है। जिस क्वेश्चन में आपको फिगर मिल रहा है, जिस क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, इन दोनों को कर लेना है। फिगर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो दूसरी चीज़ से पता चलेगा। ये तो खैर पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ से ये पता चलेगा, पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ। सबसे पहले तो ये चेक करो कितना फिगर है, मतलब फिगर वाला क्वेश्चन कितना है, कितना है फिगर वाला क्वेश्चन, कितना है, और कौन कौन से चैप्टर से है, ठीक है। फिगर वाला क्वेश्चन कितना है और कौन कौन से चैप्टर से है। जो रिड्यूस्ड हो गया है उनको एक तरफ कर देना, ठीक है। उसके बाद देखना कितना फिगर था और किस किस चैप्टर से था, ठीक है। जो फिगर आ चुके हैं उनको भी एक तरफ कर देना और जो बच गए हैं उनको केवल देख लेना, ठीक है। समझ गए, समझ में आ गई मेरी बात। और क्या करना है, जब इन 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का लेवल क्या है। इस एक क्लास में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, और एक क्लास और बायो का हम लेके क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक को ही क्या करेंगे, आपको दिखा देंगे कि देखो ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।